दोस्तों, कलयुग में क्या होगा यह युधिष्ठिर को पूरी तरह से पता था। युधिष्ठिर जानते थे कि कलयुग में कौन कौन से कार्य होने वाले हैं और उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले यह बता दिया था कि कलयुग में क्या होगा। दोस्तों, यह बात उस समय की है कि पांडवों का अज्ञातवास समाप्त होने में कुछ समय जब शेष रह गया था, तभी पांचों पांडव और द्रौपदी जंगल में छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उधर शनिदेव की आकाश मंडल से पांडवों पर नजर पड़ी। उसी समय शनिदेव के मन में विचार आया कि इन पांच में से कौन बुद्धिमान है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। यही सोच करके शनिदेव ने एक माया का महल बनाया। वह महल कई योजन दूरी में फैला हुआ था और उस महल में 4 कोने थे, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। घूमते घूमते पांडवों में अचानक भीम की नजर महल पर पड़ गई और वो महल देख करके आकर्षित हो गए। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया, मुझे महल देखना है। युधिष्ठिर ने महल देखने की आज्ञा दे दी और भीम महल के द्वार पर पहुंच गए। वहां शनिदेव दरबान के रूप में खड़े थे। भीम ने कहा कि मुझे महल देखना है। भीम की बात को सुनकर के शनिदेव ने कहा कि महल को देखने की कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त है कि महल में 4 कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। और दूसरी शर्त है कि महल में जो भी देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। और तीसरी शर्त है कि अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिए जाओगे। भीम ने ये सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया और कहा कि ऐसा ही होगा, और वह महल के पूर्व की छोर की ओर चले गए। वहां जाकर के भीम ने देखा कि अद्भुत पशु पक्षी और फूलों फलों से लदे हुए वृक्षों का नजारा देखा। आगे जाकर देखते हैं कि 3 कुएं हैं, अगल बगल में छोटे कुएं और बीच में एक बड़ा कुआं है। बीच वाला बड़ा कुआं पानी में जब उफान आता है तो वह दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है। फिर कुछ देर के बाद दोनों छोटे कुओं में जब उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुएं में पानी आधा रह जाता है। इस क्रिया को भीम ने कई बार देखा, पर उसकी कुछ समझ में नहीं आया और वह लौट करके दरबान के पास आता है। वह पूछता है दरबान कि आपने अंदर क्या देखा। भीम ने कहा कि महाशय, मैंने पेड़ पौधे पशु पक्षी देखा, वो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे, जो अजीब थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि छोटे कुएं पानी से भर जाते हैं, बड़ा कुआं क्यों नहीं भर पाता, ये समझ में नहीं आया। दरबान ने कहा कि आप शर्त के अनुसार मेरे बंदी हो गए, क्योंकि आप सार सहित पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाए, और उसने बंदी घर में बैठा दिया। कुछ देर के बाद जब भीम वापस नहीं आया तो भीम को ढूंढने के लिए अर्जुन आया। अर्जुन ने कहा कि मुझे महल देखना है। दरबान ने शर्त बता दी और वह सारी शर्तों को स्वीकार करके अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चले गए। अर्जुन जब महल के अंदर पहुंचे तो आगे जाकर अर्जुन ने देखा कि एक खेत में 2 फसल उग रही थी। एक तरफ बाजरे की फसल थी और दूसरी तरफ मक्का की फसल थी। बाजरे के पौधे में से मक्का निकल रही थी तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही थी। अजीब लगा यह सब देख करके, कुछ समझ में नहीं आया। जब अर्जुन वापस द्वार पर आए तो दरबान ने उसने पूछा कि आपने क्या देखा। अर्जुन ने कहा कि महाशय, मैंने सब कुछ देखा, पर बाजरा और मक्का की बात मेरी समझ में नहीं आई। शनिदेव ने कहा कि शर्त के अनुसार आप भी हमारे बंदी हो गए। कुछ देर के बाद जब उस महल के अंदर नकुल आया तो उसने कहा कि मुझे भी महल देखना है। दरबान ने सारी शर्त बताई और उन शर्तों को स्वीकार करके नकुल भी महल देखने के लिए चला गया। फिर नकुल जब महल के अंदर पहुंचा तो वह उत्तर दिशा की ओर गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारी सफेद गायें हैं। जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बछिया का वह दूध पीती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया और जब वह वापस लौट करके द्वार पर आया तो जब शनिदेव ने, जो दरबान बने हुए थे, पूछा कि आपने क्या देखा, तो उसने भी व्याख्या नहीं कर पाया। उसने कहा कि आप हमारे बंदी हो गए और शर्त के अनुसार आप नहीं बता पाए। नकुल ने कहा कि महाशय, गाय बछिया का दूध पीती है, यह समझ नहीं आया, तब भी उसे बंदी बना लिया गया। कुछ देर के बाद सहदेव आया। सहदेव को भी शर्त बताई गई और उस शर्त को सुनकर सहदेव भी महल के अंदर गया और वह दक्षिण दिशा की ओर गया। अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है कि वहां पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई है, जो डगमगा रही है और डोल रही है, लेकिन वह गिर नहीं रही है।
छूने पर भी वह वैसी उसी तरह से रहती है, केवल हिलती रहती है। यह देख करके उसकी समझ में कुछ नहीं आया और वह वापस द्वार पर आ गया और बोला कि सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई। तब वह भी शर्त के अनुसार वहीं पर बंदी हो गया। कुछ देर के बाद जब चारों भाई बहुत देर से नहीं आए, तब युधिष्ठिर को चिंता हुई। वह भी द्रौपदी सहित महल के अंदर आया, भाइयों के लिए पूछा। तब दरबान ने बताया कि शर्त के अनुसार वह सभी बंदी हो गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, तुमने क्या देखा है? भीम ने कुएं के बारे में बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि यह कलयुग में होने वाला है। एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा, परंतु दो बेटे मिलकर के एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे। भीम को छोड़ दिया गया। अर्जुन से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने फसल के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने कहा कि यह भी कलयुग में होने वाला है। वंश परिवर्तन अर्थात ब्राह्मण के घर में शूद्र की लड़की और शूद्र के घर में बनिए की लड़की ब्याही जाएगी। यह बता करके अर्जुन भी छूट गया। नकुल से पूछा कि तुमने क्या देखा है? उसने गाय का सारा वृत्तांत बता दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी, बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे। तब नकुल भी छूट गया। सहदेव से पूछा कि तुमने क्या देखा? उसने सोने की शिला का सारा वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि कलयुग में पाप धर्म को दबाता रहेगा, परंतु धर्म फिर भी जिंदा रहेगा, खत्म नहीं होगा। आज के कलयुग में यह सारी बातें सच साबित हो रही हैं। दोस्तों, यह मैंने पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने यह वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया। दोस्तों, कमेंट करके आप बताना कि आपको यह वीडियो कैसे लगा है, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।